हेलो प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है कैश फ्लो और हम करने जा रहे हैं बच्चों सेकंड एक्टिविटी, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो सेकंड एक्टिविटी है वो है कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइंड करने के लिए कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी होंगी और कुछ चीज़ें आपको लेस करनी होंगी। तो बच्चों, अगर कोई फर्म अपने असेट्स को बेच देती है, बेच के अगर उसके पास पैसा आ जाता है तो वो कैश का इनफ्लो होता है, तो उसको प्लस करना चाहिए। यानी ये जो फिक्स्ड असेट्स हैं ये टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों टाइप के हैं। अगर इनको बेचा जाता है, बेच करके जो पैसा आता है ये कैश का इनफ्लो होता है, इसलिए इनको प्लस करना चाहिए। अगर फर्म यानी बिजनेसमैन अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बेच देता है तो बेचने पर भी जो कैश रिसीव होता है वो कैश का इनफ्लो होता है। बच्चों, उसको भी प्लस किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए। इसके अलावा उसको पास कोई रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, तो उसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर प्लस करना चाहिए। तो बच्चों, ये चीज़ें प्लस करनी चाहिए। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बच्चों, ये फिक्स्ड एसेट्स दोनों टाइप के हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इनको प्लस करना है बच्चों। और उसके अलावा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है बच्चों। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर बेची जाती है तो उसके पास पैसा जो आता है वो कैश का इनफ्लो हो जाएगा, इसको भी प्लस करना चाहिए। उसके अलावा बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, इनको भी प्लस करना चाहिए। और ये दो चीज़ें माइनस करनी चाहिए। एक है बच्चों, अगर वही असेट्स पहले जब उसने बेचे थे तो हमने उसको प्लस किया था, अगर वो वही असेट्स खरीदता है, यानी बिल्डिंग खरीद लेता है या कोई मशीनरी खरीद लेता है, तो उसका पैसा चला जाता है तो वो कैश का आउटफ्लो होता है बच्चों। तो ये चीज़ें लेस करनी चाहिए। आउटफ्लो को हमेशा लेस किया जाता है और इनफ्लो को हमेशा प्लस किया जाता है। तो परचेजेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों टाइप के, अगर वो परचेज करता है तो वो कैश का आउटफ्लो है बच्चों, उसको लेस करना है। इसके अलावा परचेजेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज करता है तो ये भी कैश का आउटफ्लो है, तो उसको भी लेस किया जाना चाहिए। ये तीन चीजें प्लस करके ये दो चीजें माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचेगा वो हो जाएगा बच्चों नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसको टोटल वाले कॉलम में आपको डालना है। जो अमाउंट आपने पहले ए वाले कॉलम में डाली है, एक सीरियल नंबर ए की अमाउंट डाली है, उसके नीचे बिल्कुल इसको डालना है। ये आपकी बी एक्टिविटी है, यानी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें जो सीरियल नंबर ए है वो है कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये जो बी एक्टिविटी है बच्चों, बी सीरियल नंबर जो बी है, ये दूसरा नंबर, ये है कैश फ्लो और कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस प्रकार से ये है बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।